धूल में धोऊंगा नहीं, उससे अधिक तो लग जाएगी, तो हमारे धोने से क्या मतलब, उतनी धूल तो फिर लग जाएगी। इसलिए मैं बिठाऊंगा कंधे पर तुमको, जिससे तुम्हारे पांव में धूल ना लगे। तो सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे क्यों देखा? लगता है याद दिला रहे हैं और केवट जिद कर रहा है भगवान के चरणों को धोने के लिए। आप जानते हैं ना कि भैया लक्ष्मण का नियम है। भगवान राम ने सीता की तरफ क्यों देखा, लक्ष्मण की तरफ क्यों देखा? लगता है याद दिला रहे हो क्या कि भैया लक्ष्मण का नियम है, जब तक भैया लक्ष्मण जी भगवान के चरणों का चरणोदक नहीं पान कर लेते हैं तब तक अन्न जल कुछ नहीं ग्रहण करते हैं। हाँ, समय बीता, भैया चारों राजकुमारों का ब्याह हो गया, और जब चारों राजकुमारों का ब्याह हो गया तो माता जानकी भी अयोध्या को आ गई। एक दिन की बात, शेषावतार महाराज लक्ष्मण भगवान के चरणों को धो रहे थे। माता सीता ने देख लिया कि हमारे स्वामी के चरण भैया लक्ष्मण धोते हैं, जबकि इन चरणों पर हमारा अधिकार है। ये काम जो करते हैं भैया लक्ष्मण, ये हमारा काम है। लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण अब तुम चरणों को मत धोना, ये काम हमारा है, इन चरणों पर हमारा अधिकार है। भैया लक्ष्मण माता जानकी से कहने लगे कि मैया ये हमारे जीवन का नियम है कि जब तक भैया के चरणों का चरणोदक नहीं पान कर लूंगा मैं, तब तक अन्न जल कुछ नहीं ग्रहण करूंगा। यदि मैया भूखों प्यासे मरना देखना चाहती हो हमसे तो ये अधिकार छीन लो हमसे। सीता ने कहा तो ठीक है, जब समय आएगा तब बताऊंगी, चलो धो। तब तक धीरे धीरे समय बीतता गया समय। अब कौन समय आ गया भैया? जिस दिन हम तुम सब होली खेलते, फागुन का महीना, जब भैया फागुन का महीना आ गया ना, तो चारों राजकुमार अयोध्या में होली खेलने रंग भरी। यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव आता है कि होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा।
अवध में होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। और भैया लक्ष्मण हाथ कनक पिचकारी, लक्ष्मण हाथ कनक पिचकारी, लक्ष्मण हाथ कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी। लक्ष्मण हाथ कनक पिचकारी, लक्ष्मण हाथ कनक पिचकारी। ए भैया राम के हाथ अंधीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। और भैया हाथ कहीं के हाथ छाती धक सोहे, कहीं के हाथ जान धक सोहे, कहीं के हाथ छाछ धक सोहे, कहीं के हाथ जान धक सोहे, कहीं के हाथ मंजीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। ए भैया भरत के हाथ जांच ढक सोहे, के हाथ जान धक सोहे, जांच ढक सोहे, जांच ढक सोहे, जान धक सोहे, जान धक सोहे। भरत के हाथ जांच ढक सोहे, के हाथ जान धक सोहे, शत्रुघ्न हाथ मंजीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। आज चारों राजकुमार होली खेल रहे हैं भैया। भैया लक्ष्मण के हाथ में पिचकारी है सोने की। अब तब तक माता जानकी आ गई तो एक पिचकारी रंग भैया लक्ष्मण जी ने माता जानकी के ऊपर डाल दिया। जानकी कहने लगी लक्ष्मण तुम्हारे वहां का ऐसे नियम है रंग खेलने का, कपड़े खराब कर देना। लक्ष्मण ने कहा मैया तो आपके वहां का कैसा नियम है बताओ जरा। सीता कहने लगी हमारे वहां का नियम रंग खेलने का बड़ा अजीब है।
जो कोई रंग डालता है, रंग डालने वाला रंग छुड़वाने वाले को भगवा देता है। तुम क्या दोगे हमको? तुमने रंग डाला है हमको, तो क्या दोगे हमको? लक्ष्मण ने कहा मैया जो मांगोगी आज वो मैं तुमको दूंगा। सीता ने कहा तो वही चरण दे दो जिनको तुम धोते हो, आज से मत धोना। लक्ष्मण जी ने चरण दे दिए। उस दिन से भैया लक्ष्मण चरण नहीं धो रहे हैं, इसलिए कि चरण धोने का अवसर ये हमारे हाथों से चला गया है। तो महाराज लक्ष्मण को चिंता हुई, जिसके लिए कुछ समय के लिए भैया लक्ष्मण मूर्छित भी हो गए। आज वही चरण धोने को केवट मांग रहा है। जो राम जी ने सीता की तरफ देखा और लक्ष्मण की तरफ देखा, लगता है याद दिला रहे हो कि सीता जब हमारे चरणों को तुमने मांगा था तो लक्ष्मण मूर्छित हो गया था, वो आज मेरे चरणों को धोने के लिए केवट मांग रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो जो आप किसी पर जो घाट है मूर्छित हो जाना, घाट पर जो सारा समय घाटे पर बीत जाए। भगवान राम आज केवट से कहते हैं भैया वही करो जिससे तुम्हारी नाव बच जाए, लेकिन नहीं, केवट कह रहा है कि तुम साफ साफ कहो हमसे चरणों को धो। आज भगवान के चरणों को धोने के लिए केवट जिद कर रहा है। क्यों? आपने बहुत सुंदर प्रसंग सुना होगा कि है कौन केवट। एक तो साधु था जो जंगल में तपस्या कर रहा था भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा भक्तराज वरदान मांगो लो, क्या चाहिए? तो साधु ने कहा कि प्रभु मैं आपके चरणों का धोना चाहता हूँ, चरणोदक चाहता हूँ। प्रभु ने आशीर्वाद दे दिया कि अभी नहीं, जब अगला जन्म होगा तुम्हारा तब तुम हमारे चरणों का चरणोदक पाओगे। जंगल में आग लगी तो साधु जल करके समाप्त हो गया। उस साधु का जब अगला जन्म हुआ तो क्षीर सागर का कछुआ हुआ। जब भगवान विष्णु के चरणों की तरफ जाता है तो जो माता लक्ष्मी जी है ना भगा देती है कछुए को। और जब सर की तरफ जाता है तो शेष जी भैया लक्ष्मण फुंकारी मार देते हैं। प्रभु ने फिर आशीर्वाद दे दिया भक्तराज अगला जन्म होगा तब तुम चरणोदक पाओगे। वही भैया कछुआ आज त्रेता युग में केवट हुआ। एक कथा और है जो केवट की जन्म की कथा है, एक और है। वो कौन? बड़ा सुंदर प्रसंग ये भी है। जब महाराज दशरथ शिकार खेलने गए थे और महाराज दशरथ के बाण से वो निर्दोष ऋषि कुमार जिसका नाम था श्रवण कुमार, वो महाराज के हाथों से भैया मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई, श्रवण कुमार की मृत्यु का समाचार जब श्रवण कुमार के माता पिता देवदत्त और सुंदरी ने सुना तो उन्होंने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को छोड़ दिया। जबकि श्रवण कुमार ने कहा था महाराज इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, बस मेरा अंत समय आ गया था जो आपके बाण से मृत्यु लोक को मैं जा रहा हूं, मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। लेकिन फिर भी महाराज की आत्मा पाप पाप चिल्ला रही थी कि हमसे ये पाप हो गया। हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,